हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अमल तथा क्षार के बारे में एक छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है अमल तथा क्षार क्या होते हैं, आइए इन्हें जानें। दोस्तों, हम रोज़मर्रा में विभिन्न स्वाद के भोजनों का आनंद लेते हैं, जिनमें खट्टे और कड़वे स्वाद प्रमुख हैं। भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद उसमें उपस्थित अम्ल तथा क्षार के कारण होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक कड़वे होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो दही हम लेते हैं वो स्वाद में खट्टी होती है और करेला स्वाद में कड़वा होता है। आइए अब अम्ल की विशेषताओं के बारे में जानें। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलते हैं। पानी में इनका घोल चिकना प्रतीत नहीं होता और इनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्षारक की विशेषताएं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को ये नीले में बदलते हैं। पानी में इनका घोल चिकना प्रतीत होता है। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद रहते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल सेब में मौजूद रहते हैं। इमली, नींबू, दही और चाय में भी उपस्थित होते हैं। जब हम सुबह सुबह उठ जाते हैं तो हम चाय का आनंद लेते हैं, जिसमें टैनिक अम्ल उपस्थित रहता है। नाश्ते के समय हम सेब ले लेते हैं, जिसमें मैलिक अम्ल उपस्थित रहता है। और दोपहर के भोजन में हम दही का एक कटोरा लेते हैं, जिसमें लैक्टिक अम्ल भरपूर होता है। उसके बाद जब हम शाम के समय नींबू की चाय बनाएं तो उसमें सिट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। रात्रि काल के भोजन में हम इमली की चटनी का आनंद लेते हैं, जिसमें टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये सभी अम्ल प्राकृतिक अम्ल हैं और हमारे खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल की भरपूर मात्रा होती है। सिट्रिक अम्ल विटामिन सी का मुख्य स्रोत है और हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे प्रयोगशालाओं में कुछ क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार हमारे रसोई घर में भी खाने का सोडा मौजूद होता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका उपयोग हम अपने रसोई घर में करते हैं। इसके पश्चात धोने का सोडा, जिसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक स्केल होता है जो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में दर्शाता है, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल से ही हम
अम्लों और क्षारकों के पीएच मान का पता लगा सकते हैं। अम्ल के लिए पीएच का मान 7 से कम होता है और क्षारकों में पीएच का मान 7 से अधिक होता है। आइए अब हम कुछ अम्लों और कुछ क्षारकों के पीएच मान के बारे में जानें। खाने के सोडे का पीएच मान 8.2 है और यह 7 से अधिक है, इसलिए इसे हम क्षारक की श्रेणी में रखते हैं। नींबू का रस जिसका पीएच मान 2.2 है, इसीलिए हम इसे अम्ल की श्रेणी में रखते हैं। सिरका जिसका मान 5.5 है, इसे हम अम्ल की श्रेणी में रखते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका मान 13 है, इसे हम क्षारक की श्रेणी में रखते हैं। पीएच मान हमें यह भी दर्शाता है कि कौन सा अम्ल स्ट्रॉन्ग है या प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। प्रबल अम्लों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल अम्लों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत कम होती है। उसी प्रकार प्रबल क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता अधिक होती है और दुर्बल क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होती है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।